आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर होता है, ईश्वर का स्तुत है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप लोगों के कहानी पसंद आए हमारे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कहानी इस प्रकार से है कि एक बार एक मेजर अपने नेतृत्व में 15 जवानों की टुकड़ी लेकर हिमालय के रास्ते पर जा रहा था। उस समय बेतहाशा ठंड पड़ रही थी। मेजर ने सोचा कि अगर रास्ते में उन्हें कहीं चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। सूर्यास्त हो रहा था, रात ढलने लगी थी, लेकिन रात का समय होने के कारण आसपास कोई बस्ती दिख नहीं रही थी उन लोगों को। सारे सैनिक लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात थकान सी महसूस कर रहे थे। तभी उनके नज़र में एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी। लेकिन अफसोस, जब उस चाय की दुकान तक वे जवान गए तो उस पर ताला लटका हुआ था। भूख और थकान की तीव्रता के से चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। भाई ताला तोड़ा गया और उस दुकान के अंदर उन्हें चाय बनाने का सभी सामान मिल गया। जवानों ने चाय बनाई और चाय बना के सबको बांटा और कुछ डब्बों में 2-3 प्रकार के बिस्कुट आदि रखे थे, कुछ नमकीन रखे थे। सब ने बड़े मजे से उसको खाया। थोड़ी देर आराम किया, थकान से उबरे। इसके साथ साथ सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन मेजर साहब को यूं चोरी करके किसी गैर का दुकान का, गरीब की दुकान का ताला तोड़वाना अच्छा नहीं लगा। उन्हें बड़ी आत्मग्लानि हो रही थी। तो मेजर साहब ने किया क्या, उन्होंने अपना पर्स निकाला और उसमें अपने पर्स में 1000 रुपये निकाले, 100 के 10 नोट, और चीनी के डिब्बे के नीचे दबा कर रख दिए। दुकान का शटर ठीक से बंद किया, ताला लटका दिया और अपने रास्ते पर चले गए। 3 महीने की समाप्ति पर मेजर साहब की वह टुकड़ी और वो 15 जवान सकुशल उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। जब उसी रास्ते पर वापस आने लगे तो उन्हें वो चाय की दुकान याद आ गई। तो जवानों ने मेजर साहब से कहा कि सर चलिए उस दुकान पर फिर से चाय पी जाए। हाँ, और थोड़ा रुकेंगे वहां सर जी, और विश्राम भी कर लेंगे। जब मेजर और 15 जवान वहां पहुंचे तो देखते क्या हैं कि एक बहुत बूढ़ा सा आदमी वो दुकान पर चाय बना रहा। हाँ, इतने सारे ढेर सारे ग्राहक एक साथ आया देखकर उसका दिल तो बाग बाग हो गया। चाय बनाने वाला बूढ़ा बड़ा खुश हुआ। उसने पूछा कि सर चाय पियेंगे क्या आप लोग? मेजर ने कहा हाँ दादाजी, चाय बनाइए, हम लोग चाय लेंगे, बिस्किट लेंगे। चाय बनी, चाय सबके पास आई। चाय की चुस्कियों और बिस्कुटों के बीच वो जो बूढ़ा चाय वाला था वो लगा अपने जीवन का अनुभव पूछने, बताने। जब मेजर साहब ने कहा कि और घर बार में क्या है, कैसे दुकान डलिया चल रही है, इतने बीहड़ में दुकान तुम कैसे करते हो? हाँ, तो उस बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई और साथ साथ में वो भगवान का शुक्र भी अदा करता जाता था। हाँ, तभी एक जवान बोला कि अरे बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो कि हर बात में भगवान का लाख लाख शुक्र है, भगवान का, ये आपका तकिया कलाम है क्या? कहीं भगवान भी सच में होता है क्या? फिर अगर भगवान होता है तो तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? वो बूढ़ा आदमी बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा कहना पाप है। भगवान तो होता है और सच में होता है, मैंने देखा है भगवान को। जब उसने इतना दावे से कहा कि मैंने देखा है भगवान को, तो सारे जवान बिल्कुल भौचक्का हो गए। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था। आज से 3 महीने पहले एक दिन मेरे इकलौते बेटे को
आतंकवादियों ने पकड़ लिया और उन्होंने बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने मुझे एक पैसा उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे। मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया। मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उस रात भगवान मेरी दुकान में खुद आए। जब मैंने सुबह अपनी दुकान खोली ताला टूटा हुआ देखा। मुझे लग गया कि मेरे पास कुछ भी थोड़ा बहुत था वो भी सब लुट गया, लेकिन नहीं। मैं दुकान में घुसा तो देखा भगवान आए हैं और मेरे चीनी के डिब्बे के नीचे 100 रुपए के 10 नोट रख गए हैं, पूरे 1000 रुपए चीनी के डब्बे के नीचे भगवान रख करके मेरी प्रार्थना सुन के चले गए थे। साहब उस दिन 1000 की नोट, 1000 की जो रुपए थे, 100 के 10 नोट मेरे लिए क्या थे? करोड़ों रुपए के समान थे। मैं आपसे क्या बयान करूं? शायद मैं बयान नहीं कर पाऊंगा, लेकिन भगवान है, भगवान साहब होता है। भगवान तो ही है जो हमारे बूढ़े में सहारा बना। वो बूढ़ा लगा बड़बड़ाने। हाँ, भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। जब उसने ऐसा दावे से कहा तो यह बात सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। सारे लोगों के आंखों में आंसू आ गए। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरह देख रही थी, जिसकी आंख में अपने लिए स्पष्ट आदेश था कि चुप रहो सब लोग। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया, बूढ़े चाय वाले को गले से लगाया और कहा कि हाँ बाबा, मैं जानता हूं भगवान है और भगवान होता है। केवल भगवान ही मुसीबत के समय काम आता है। और धन्यवाद आपको चाय के लिए। तुम्हारी चाय दादा बहुत ही शानदार थी। कहानी यहीं खत्म हो जाती।